अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कमेटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, बाज़ लोग जो है किस्मत के बड़े ही धनी होते हैं, यानी उन पर जो है वो किस्मत की देवी जो है वो हमेशा ही मेहरबान रहती है। इन्हीं में जो है वो सिंध पुलिस के सरबरा मुश्ताक महर भी शामिल हैं। आज जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो अहकामात वफाक ने जारी किए हैं उसमें जो है दो ऐसे अफसरान शामिल थे जो कि सिंध पुलिस के आईजी बनने की जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार थे, जिनमें से एक डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और दूसरे मुअज़्ज़म जा अंसारी। इन दोनों की पोस्टिंग से जो है सिंध पुलिस के जो सरबराह है मुश्ताक महर हमेशा खौफज़दा रहते थे और उन्हें यही धड़का लगा रहता था कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो उनसे जो है उनका इक़्तिदार छीन लेगा। यही उनको जो है उठते बैठते जो है यही वो डरावने ख्वाब जो है वो अक्सर देखा करता था। लेकिन आज जो अहकामात जारी हुए तो इन अहकामात से सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो यकीनन जो है वो मुश्ताक महर को हुई होगी, इसलिए कि उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा ही डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी से था, जिनकी आज जो है खैबर पख्तूनख्वा के आईजी की हैसियत से जो है उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके उन्हें डायरेक्टर जनरल FIA लगा दिया गया है और उनकी जगह जो है वो मुअज़्ज़म जा अंसारी को जो है फ्रंटियर कॉन्स्टिट्यूंसी से ट्रांसफ़र करके आईजी खैबर पख्तूनख्वा लगाया कि ये दोनों बहुत ही अहम तरीन पोस्टिंग हैं। और ये दो पोस्टिंग जो है ये इस वक्त जो है आईजी सिंध जो है वो मुश्ताक महर को जो है बूस्ट दे रही है, यानी कि उनके तकरीबन जो है वो तमाम ख़तरात जो उनको थे लाहक थे इन अफसरों की जानिब से वो आज जो है दम तोड़ गए और उन्हें अभी यकीन हो गया कि उन्हें जो है मज़ीद 1 साल तक जो है वो आईजी सिंध की पोस्ट से कोई भी नहीं हिला सकेगा। इसलिए कि ये जो सनाउल्लाह अब्बासी और ख़ुद मुअज़्ज़म जा अंसारी ये बहुत ही मजबूत उम्मीदवार थे। वो सनाउल्लाह अब्बासी ने तो पिछले दिनों जो है अपने दोस्तों की महफ़िल में ये बात कह डाली थी कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो आईजी सिंध बन जाएंगे, यानी ये उनकी इतनी यकीन से उन्होंने बात की थी, यानी यकीनन उनकी जो है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्हें जो है आईजी सिंध लगाया जा रहा। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती और ख़ुद मुश्ताक महर की खुशकिस्मती थी कि कहते हैं कि सिंध के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह वो अचानक जो है वो अमेरिका चले गए, जिसकी वजह से जो है उनसे मुशावरत नहीं हो सकी, और इसी वजह से जो है वो सिंध पुलिस के आईजी की तब्दीली भी अमल में नहीं लाई। जैसे कि ये एक इतला है, इसमें कहाँ तक सदाकत है इसकी तस्दीक जो है वो तो ख़ुद सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ही करेंगे, लेकिन ये उड़ती हुई इतला ये मिली है कि चूँकि वज़ीर आला सिंध जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो अमेरिका चले गए थे, इस वजह से जो है सिंध पुलिस के सरबराह की तब्दीली नहीं हो सकी और डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी को जो है वो फिर FIA का डायरेक्टर जनरल लगा दिया गया और वहाँ से जो है वाजिद ज़िया की पोस्टिंग जो है वो जो है नेशनल पुलिस ब्यूरो में जो है एज ए डायरेक्टर जनरल की कर दी है, जो कि एक खुडेलैन वाली पोस्ट है। कहा यह जाता है कि उन्हें जो है वो एक बाज़ाब्ता प्लानिंग या मंसूबे से जो है उन्हें FIA से निकाला गया है, क्योंकि जो है उनके पास शुगर माफिया की एक बहुत ही हसास किस्म की इंक्वायरी थी और वो इंक्वायरी जो है वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ आगे बढ़ रही थी और हुकूमत वक्त जो है वो इस वक्त जो है कहते हैं कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने के मूड में नहीं थी। लेकिन जो DG FIA थे वाजिद ज़िया वो जो है वो उसूलों पर जो है समझौता करने के आदी नहीं है, लिहाजा उनको नहीं कहा गया था और वो जो है बदस्तूर जो है वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर रहे थे। इसी दौरान जो है उनका ट्रांसफ़र वहाँ से जो है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो में कर दिया गया और अब उनकी जगह जो है डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी को जो है FIA का डायरेक्टर जनरल बना दिया। कहते हैं कि अब वो काम जो है जो कि वाजिद ज़िया से नहीं हो रहा था या वो नहीं कर रहे थे, वो काम जो है अब डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी बखुशी जो है वो कर लेंगे, यानी कि वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरियाँ इस वक्त FIA में चल रही हैं वो उन इंक्वायरियों में जो है उन्हें क्लीन चिट दे देंगे। ये इतला जो है
ख़ुद FIA के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इस चैनल के साथ शेयर की। दूसरी बात एक ये भी कहता चलूँ कि ख़ुद जो इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जो है वो जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो प्रिंसिपल है, आज़म ख़ान की पोजीशन भी कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है, इसलिए कि वो एक तो अपने जो करीबी उनके साथी हैं इस वक्त जो IG पंजाब हैं, यानी उनकी पोस्टिंग जो है खैबर पख्तूनख्वा में करवाने के ख्वाहिशमंद थे इनाम गनी की, और वो काफ़ी इसके लिए लॉबिंग भी कर चुके थे, लेकिन एन टाइम पर जो कहते हैं कि उनका नाम काट के उनकी जगह मुअज़्ज़म जान अंसारी को IG खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया गया। हालांकि इस पूरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के शेड्यूल में जो है उनका नाम भी नहीं था, लेकिन उन्हें लगा दिया गया, और अब जो है उनकी जगह पर जो है आज़ाद कश्मीर से तब्दील किए जाने वाले जो IG थे वहाँ के सलाहुद्दीन को जो है वो अब फ्रंटियर कांस्टेबल का IG लगा दिया, और उनकी जगह पर जो है वो सुहेल हबीब ताजिक को जो है वो आज़ाद कश्मीर का नया IG मुकर्रर कर दी गई, यानी कि सुहेल हबीब को जो है IG आज़ाद कश्मीर जो है वो लगा दिया गया है। मैं इनसे खबर के मैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चाहते हैं कि आपको सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहता, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, बहरिया टाउन में जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगी, जो तोड़ फोड़ हुई, वो मामला जो है बहुत ही ऊपरी सतह पर पहुँच गया और उसमें बड़े पैमाने पर जो है तहकीकात शुरू कर दी कि इस मकसद के लिए जो है ख़ुद ईस्ट के जो जोन के जो DIG है साकिब इस्माइल मेमन को इस्लामाबाद भी तलब किया गया था, और उनसे जो है वहाँ पर बंद कमरे में सुना है कि इंक्वायरी भी की गई थी कि ये असल मामला क्या है, यानी कि ये कौम परस्तों का जो इतना बड़ा जुलूस बग़ैर किसी रुकावट के हैदराबाद से जो है कराची आया और बहरिया टाउन पहुँच कर वहाँ तोड़ फोड़ भी की, और पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी में जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे, लेकिन उन्हें न तो किसी ने रोका और न किसी ने टोका। आखिर इसकी वजह क्या है? पुलिस को किसने मना किया था ऐसा करने से कि इन्हें न रोका जाए, या कि पुलिस ने अपने तौर पर खौफज़दा होकर जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की? इस सिलसिले में सारी इंक्वायरी जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी है। अब ये कहा जाता है कि नज़ला जो है वो IG या एडिशनल IG कराची पर तो नहीं गिरेगा, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि ख़ुद मतलब DIG इस जोन जो है साकिब इस्माइल मेमन और जो मलीर के जो SSP हैं इरफान बादर के अलावा जो मौके पे मौजूद जो DSP थे, उनके ख़िलाफ़ जो है यकीनन कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। वहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। कराची पुलिस में रिश्वत का क्या आलम है, यानी कितनी रिश्वत की फरावानी है कि अब तो पुलिस के जो सिपाही है ना वो भी अरबपति बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर एक दो पुलिस वालों का जिक्र करूँगा कि जो सिपाही थे जो कल तक जो है 2009 से यानी 11-12 साल पहले वो एक मामूली जो है मोबाइल फ़ोन का सिम बेचने वाला था। मेरा इशारा जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल है राना सलमान की जानिब, जो कि सिक्योरिटी जोन 2 में जो है इस वक्त पोस्टेड है। वहाँ रिकॉर्ड पर उनकी ड्यूटी है ASI वाजिद के साथ, लेकिन ये दोनों जो हैं इस वक्त जो है वो अनऑफिशियल तरीके से जो है वो केमाड़ी टाउन के SSP के साथ काम कर रहे हैं, उनकी टीम में शामिल। वाजिद जो है उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर बताए जाते हैं, लेकिन वाजिद के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत जो है वो राना सलमान की है। राना सलमान जो है 2009 में पुलिस में सिपाही अपॉइंट हुआ था। इससे पहले वो कह चुका हूँ कि मोबाइल फ़ोन के सिम बेचने वाला एक मामूली ब्रोकर था। उनके पास जो है इसी दौरान जो है CTD का एक अफसर आता है, उनसे सिम ख़रीदता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनके पास एक सिम है, क्या आप इसका डेटा मुझे निकाल के दे सकते हो? जिस पर राना सलमान ने कहा कि ये तो कोई गल ही नहीं है मेरे लिए, मैं तो अभी चुटकी बजा कर दूँगा। वो उनको उसका पूरा डेटा निकाल के हवाले कर देता है, जिस पर जो है वो CTD का जो अफसर है वो दंग रह जाता है कि भाई इतना बड़ा काम इसने कर दिया। वो किसी मफरूर मुलजिम का सिम होता है, उसका डाटा निकाल के वो पूरा ग्रोह पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है वही
जो सीटीडी का अफसर है उसकी उनसे राब्ते बढ़ जाते हैं और वो आता जाता उनको सिम दे के उनका डेटा निकालता रहता है और अपना कार्रवाइयाँ आगे बढ़ा के अपना इनामात और तरक्कियाँ लेता रहता है। बाद में आखिर में जो है वो उन्हें एक दिन जो है खुश होकर जो है 50,000 रुपये देते हैं कि ये तुम्हारा इनाम है, तुम्हारी मिठाई, तुम्हारी वजह से जो है मुझे प्रमोशन भी हुई और मैं बहुत सारे मुलज़मों को भी पकड़ चुका हूँ जो तुम मुझे टेलीफोन के सिम का डेटा देते हो। इसके बाद जो है वो उन्हें पुलिस में भी जो है भर्ती करवा देते हैं। उसके बाद जो है पता नहीं उनका टाकरा या किस तरीके से उनकी मुलाकात जो है वो एसएसपी केमाड़ी टाउन से हो जाती है और फिर ये ताल्लुकात उनके बढ़ते चले जाते हैं। राना सलमान जो है ये फैसलाबाद का रहने वाला बताया जाता है, लेकिन बहुत ही कोई ज़हीन और बहुत ही चालाक है। इन्हीं 10-11 सालों की सर्विस में ये सिपाही जो है लखपति भी नहीं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति बन चुका है। यानी इस पुलिस की मुलाजमत के साथ साथ ये कारोबारी जहन का बंदा है। ये जो है अपार्टमेंट को ख़रीद कर उसको बनाने का भी कारोबार करता है। इनके साथ जो है कुछ ठेकेदारों का एक ग्रुप है और जहाँ इनकी पोस्टिंग होती है, यानी जहाँ इनके एसएसपी की पोस्टिंग होती है, जहाँ वाजिद पीएस होता है, उन एसएसपी का असर रसूख इस्तेमाल करके उस इलाके में जहाँ भी जो इमारतें तामीर होती हैं उन इमारतों के मालिकान से ये राब्ता करके उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि ये जो आपकी इमारत है इसका जो छत है छत हमें आप देते हैं। वो छत उनसे औने पौने दामों जो है उसका सौदा ये कर लेते हैं राना सलमान और उनसे कहते हैं कि भाई ये आप एक फ्लोर और भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, हम जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले से आपकी बात करा लेंगे, आपको कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, आप उनको उनकी रिश्वत दें। इस तरीके से उनकी सेटिंग करा देते हैं और पुलिस के मामलात में भी उनकी मदद कर देंगे कि पुलिस आपको नहीं छेड़ेगी, आप अपने काम कर दें। इस तरीके से जो बिल्डिंग के मालिकान होते हैं वो बराज़ा खुशी जो है वो अपनी छत जो है अगर उसकी कीमत फ़र्ज़ करो कि 1 करोड़ रुपए, तो वो छत इनको जो है वो 10 लाख में दे देते हैं कि भाई आप ले लें, बाकी मामला जो है वो आपने ख़ुद देखते हैं, हमें कोई तंग ना करे। इस मुआहदे पर जो है ये उस इलाके में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही होती है उनके छत जो है ये औने पौने ख़रीद लेते हैं और बाद में वहाँ तामीरात करके वही जो है 4-4, 5-5 अपार्टमेंट जो है छत पर बना कर फिर वही अपार्टमेंट जो है ये तकरीबन जो कहते हैं कोई 50 लाख, 1 करोड़, जो जैसा इलाका उस हिसाब से वो अपार्टमेंट जो है ये फ़रोख्त करता है। ये कारोबार इनका जो है बड़े ज़ोरों से चल रहा है और इस कारोबार की वजह से ही ये जो कहते हैं कि ये जो है चंद सालों में जो है वो अरबपति बनने में भी कामयाब हो गया। इस वक्त जो केमाड़ी जोन में इनकी आमदोरफ्त है, केमाड़ी जोन में ये इस वक्त काम कर रहे हैं एसएसपी के साथ मिलकर, वाजिद वहाँ का पीएस हुए, तो वहाँ केमाड़ी जोन में केमाड़ी यानी जैक्सन थाने से लेके जो है मोचको के इलाके तक जो है जितना भी ये इमारतें वहाँ पर तामीर हो रही हैं तमाम इमारतों के मालिकान से इनके राब्ते हैं और उनमें जो छत है वो इन्होंने ही ख़रीदी है। उन्हें पुनः वहाँ इनको अपार्टमेंट बना के उनको फिर ये डिस्पोजल भी कर देते और उसके पेपर भी जो हैं ये जालसाजी के ज़रिए जो है ये सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी वालों से ये बनवाने में कामयाब हो जाते हैं। ये इनका कारोबार है राना सलमान का। राना सलमान पर जो है एक ज़माने में एक इंक्वायरी भी हुई थी, क्या नाम है, असले के लाइसेंस बनवाने के 2 नंबर लाइसेंस ये बनवाया करते थे और तकरीबन को 1.5 करोड़ रुपए मालियत के ये असले के लाइसेंस भी बनवा चुके हैं और वहाँ भी ये ठीक ठाक जो है माल बटोर चुके हैं। लेकिन असल जो इनका काम है वो यही जो है ये बिल्डिंगों की छतों को डरा धमका कर जो है मालिकान से औने पौने दामों ख़रीद कर फिर वहाँ तामीरात करके उसको फ़रोख्त करना। लेकिन इसमें करप्शन तो नहीं है, लेकिन इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ज़रूर है। उस तरीके से जो है ये अरबपति बनने में कामयाब हो गए हैं। ये गार्डन थाने के इलाके में कहते हैं तेखाने वाली गली में जो है 4 मंजिला इमारत भी इन्होंने इसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से बनवाई थी। शौकत जो है दूध वाला उसकी गली में डाखाने के पास नबी बख्श थाने का इलाका, और इसमें जो है इनके साथ जो है इंस्पेक्टर इकबाल और उबैदुल्ला जो है वो भी दोनों जो है इस कारोबार में शामिल थे वहाँ पर जो ये 4 मंजिला इमारत उन्होंने बनाई। दूसरा जो है ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो है ये बलूचिस्तान से कराची लाने के गैर कानूनी कारोबार में भी मुलव्विस बताया जाता है राना सलमान। इस तरीके से जो है अब जो
पीएसओ साहब हैं, मेरा इशारा जो है एएसआई वाजिद की जानिब है। एएसआई वाजिद और उनका एक हमजुल्फ है सब इंस्पेक्टर शाहबाज मोटा, जिसको लोग हाजी भी कहते हैं। उनकी कम से कम कोई 4 या 5 जो है वो ऑयल टैंकर हैं। ये इनकी अपनी मलकियत है और ये डीज़ल जो है ईरानी स्मगलशुदा डीज़ल जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है बलूचिस्तान से कराची लाते हैं और ये कारोबार भी इनका चल रहा है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसके अलावा जो छालिया जो है ना, छालिया इस वक्त कराची में जो है, अगर मैं ये कहूँ हमारी इतलात के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद जो है पुलिस के काबिल एतमाद रखा है कि छालिया का सबसे बड़ा व्यापारी इस वक्त कराची के अंदर जो है वो यही जो है आपका वाजिद और उनका हमजुल्फ शाहबाज मोटा सब इंस्पेक्टर, ये जो है छालिया के बहुत बड़े स्मगलिंग इस वक्त ये कर रहे हैं। इनके साथ जो है वो हाजी सत्तार जो है वो इनके साथ मिला हुआ है और ये जो है साबित शुदा जो छालिया होते हैं वो वहाँ से लाते हैं, अर्जा दामों ख़रीद के लाते हैं। और इस कराची में इनके पास जो है ना वो कटर लगे हुए हैं, उसको काटने वाले गैर कानूनी तरीके से कटर मशीनें भी लगाई हुई हैं शेरशाह में और साइड के इलाके में, तो वहाँ पर ये कटर के ज़रिए उसको काट के, यानी कि 400 रुपये के हिसाब से अगर ये किलो ख़रीदते हैं एक छालिया, तो उसको फिर कटिंग के बाद जो है 1000 रुपये के हिसाब से, यानी इतना बड़ा डिफरेंस के बाद ये उसको फ़रोख्त करते हैं। तो ये छालिया में भी जो है इनको कहते हैं कि रोज़ के हिसाब से जो है कहते हैं करोड़ों का छालिया जो है हब के रास्ते जो है वो कराची स्मगल होता है। उसके सबसे बड़े स्मगलर जो है मुबैना तौर पर जो है ख़ुद एएसआई वाजिद और उनका हमजुल्फ जो है शाहबाज मोटा सब इंस्पेक्टर बताए जाते हैं। इनके साथ जो है मैं कह चुका हूँ कि ये हाजी सत्तार और रहमत जो है ये दोनों इनके साथ मिले हुए हैं और ये छालिया की स्मगलिंग करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अपने एसएसपी के ज़रिए इन्होंने जो है वो केमाड़ी टाउन के जो ये मोचको और इत्तेहाद टाउन के में जितने भी ये जो पुलिस स्टेशन है और चौकियाँ हैं उन तमाम के एसएचओ को वार्निंग दे दी गई कि अगर किसी ने छालिया के ट्रक को रोकने की कोशिश की तो उस एसएचओ को, उस चौकी इंचार्ज को, उस पुलिस वाले को जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब पुलिस वाले बेचारे जो है अपनी आमदनी के इस सबसे बड़े ज़रिए को जो है वो खो चुके हैं और छालिया की तरफ वो देखना भी गवारा नहीं करते, इसलिए कि उन्हें मना कर दिया गया। इसलिए कि छालिया का सबसे बड़ा स्मगलर जो है ख़ुद जो है वो इस वक्त जो है वो एसएसपी का जो पीएसओ है वो वाजिद बताया जाता है। उनका हमजुल्फ दोनों मिलकर जो है इस वक्त रोज़ की बुनियाद पर जो है 1 करोड़ रुपए की जो है वो छालिया की स्मगलिंग कराची में करते हैं और वो उसकी कटिंग करते हैं और पूरे शहर में, और जो छालिया की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको भी वही लोग इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस ने अपना जो बुनियादी काम है जो लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना वो छोड़ के अब ये 2 नंबर कामों में पड़ चुके हैं और पुलिस के आला अफसरान की इनको यानी कि सपोर्ट और पुष्पनाही हासिल है, जिसके बदौलत जो है जिसके नतीजे में जो है वो बाकी को अपना जो उनका असल काम है उस काम को छोड़ चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, डाकाजानी लूट मार की वारदातें बढ़ चुकी हैं, इसलिए कि पुलिस वाले जो है वो अब इन दूसरे कामों में जिनमें बहुत ही आसानी के साथ रोकड़ा उनको मिल रहा है, बड़ी किस तेज़ी के साथ जो है वो अरबपति बनते चले जा रहे हैं कि अकल मेरी दंग रह गई। मैंने अपनी पूरी सर्विस में जो है ना अरब तो क्या मैंने कभी करोड़ भी नहीं किए, करोड़ कितने होते हैं, लेकिन आज के जो सिपाही हैं वो तो चंद सालों में जो है वो अरबपति बनने में कामयाब, और अभी भी उनका ये सिलसिला रुका नहीं है बल्कि ये चल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर सिपाही जो है अरबपति बनने में कामयाब हो गए तो उनके जो अफसर हैं जिसके बलबूते पर, जिनके इख्तियारात की वजह से वो ये सब कुछ रंगरलियाँ और ये जो अय्याशियाँ और ये जो मज़े कर रहे हैं, उनके पास कितनी दौलत होगी उसका अंदाज़ा आप लगाएं। ये तो मैंने आपको सिर्फ आप लोगों को 2 पुलिस वालों को, जिसमें से एक सिपाही का मैंने जिक्र किया राना सलमान का, जो कि कल तक एक मामूली जो है मोबाइल फ़ोन का सिम बेचने वाला था, वो आज 10-11 सालों में आखिर वो कौन सा कारोबार है जो 11 साल में आपको जो है यानी कि फ़र्श से आपको अर्श पर पहुंचा देता है दौलत के हिसाब से कि आप इतने ऊपर चले गए हैं। वो कौन सा कारोबार है? सिवाय यही 2 नंबर के और कारोबार तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
ये कारोबार वो कर रहे हैं, छालिया का बिज़नेस आपने किया है, फिर आप ईरानी डीज़ल की स्मगलिंग आप कर रहे हैं, इसके अलावा फिर जो है वो आप दूसरे जो ऑर्गेनाइज जराइम है वो उससे आप पैसे बटोर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आप पैसे ले रहे हैं। दूसरा जो है वो राना सलमान जो है वो बिल्डिंगों के मालिकान को डरा धमका के उनकी कि हम बिल्डिंग नहीं तामीर होने देंगे, तुम ये कर रहे हो फलाना कर रहे हो, खौफजदा करके जो है उनसे उनकी छत जो है वो मजबूर उनको करते कि वो ओने पौने दाम उनको फ़रोख्त कर देते हैं, और फिर उसी छत पर जो है वो 3 4 5 फ्लैट जो है वो तामीर करके वही फ्लैट जो है वो 1 1 करोड़ और 50 लाख रुपए में फ़रोख्त कर देते हैं। यानी कि एक एक छत जो है जो उनको पड़ती है ख़रीदने के और तामीर के अलावा सब कुछ करके भी, यानी कि 50 लाख में भी उनको पूरी नहीं पड़ 50 लाख भी उनका खर्च नहीं होता है, लेकिन वही एक छत जो है वो 3 4 5 खोखों में फ़रोख्त कर देते हैं। और ये उनका कारोबार बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। यही वजह है कि वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो इस वक्त जो है वो अरबपति बन के, बल्कि अरब के आप मेरे ख्याल से खरबपति बन चुके होंगे। जो रफ्तार नज़र आ रही है, जिस तरीके से वो ये कारोबार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उनकी रफ्तार, वो तो आमदनी, तो उनकी दौलत उनकी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब ये जो मैं प्रोग्राम करूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये तो जो हमारे एडिशनल आईजी कराची हैं इमरान याकूब मिन्हास, वो बेस बदल कर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मंशियात फरोशों को पकड़ रहे हैं, इनको असल जड़ को पकड़े ना कि ये हैं असल जो मैं निशानदेही आपको कर रहा हूँ। ये जो सप्लाई लाइन है, जब तक आप इसको नहीं काटोगे तो आप उनके बड़े अफसरों को जो है वो बेबस नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ अपने बड़े अफसरों के पुष्पनाई पर उनके आशीर्वाद की वजह से ही कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई करना जो है वो लाजिम हो गया। और ये इस पर जो है एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास को जो है वो हाथ डालने की ज़रूरत है। ये लोग जो है पुलिस के महकमे की बदनामी और रुसवाई का बायस बन रहे हैं। इसी वजह से जो है पुलिस से जो है पुलिसिंग का जो है वो ख़ात्मा हो रहा है। पुलिस जो है वो प्रोफेशनल पुलिस नहीं रही। अब पुलिस के अंदर वो सलाहियत नहीं रही कि वो डाकुओं के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़े होकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। अब तो वो वर्दी पहनने को भी अपनी तौहीन समझते हैं, बग़ैर वर्दी के ही उनके सारे के सारे काम चल रहे हैं, और वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है करोड़पति से अरबपति और अरबपति से वो खरबपति बन रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।